हाय लेडीज़, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है। इंशाअल्लाह जब थोड़े टाइम गुजरेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जो भी सिचुएशन है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा, मैंने एक रिव्यू जस्ट इससे पहले अपलोड किया। पता है क्या, आजकल मेरा जो दिल है ना, या कह लें वो एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियोस बनाने की। तो उस पर मुझे ना कुछ कमेंट्स आए, मैं पब्लिश कर दूँगी। एक ने कहा तुम बहुत चालाक लोमड़ी हो। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोमड़ी लूमड़ क्या होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेवकूफ़ होगा या अक्ल से फारिग होगा। सबके पास ब्रेन होगा, तभी तो सब उसे यूज़ करते हुए अपना अपना ट्रैक पकड़ के चल रहे हैं और उन्हें पता है किस तरह अपनी बात रखनी है ना। अगर कोई सितारा के ख़िलाफ़ है तो बस वो सितारा के ही ख़िलाफ़ है। अगर कोई सलमा के ख़िलाफ़ है तो बस वो सलमा के ही ख़िलाफ़ है। वो खुल के बोल ही नहीं सकता कि दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो मेरे ख़्याल में ये वाली चालाकी मुझसे हो नहीं पा रही और इसका इम्पैक्ट मेरे व्यूज़ पर भी आ रहा है। बट इट्स ओके, मैं अगर ख़ुद सेटिस्फाइड हूँ, मैं अगर ख़ुद मुतमईन हूँ ना, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है और मुझे मिलेगा उतना ही जितना मेरे नसीब का है ना। शाज़िया सत्तार नाम है मेरे ख़्याल में आपका। आपने मुझे ये कमेंट किया था। मैं पब्लिश कर दूंगी अभी थोड़ी देर बाद सब कुछ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं सलमा के पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अगर ऐसा होता, और एक और कमेंट आया, अफ़ान नाम है उनकी आईडी का, तो आप दोनों से मेरा कहना है कि मैं सलमा के पीछे कतन नहीं पड़ी हूँ। अगर ऐसा होता ना, तो जो सितारा की वीडियो आई थी ना शादी की, उस पर मैं खुलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती ही नहीं और मैं सितारा को सिक्योर करने में लगी रहती। नहीं नहीं, सितारा की एज इस तरह से है, कोई दिखने में बड़ा लगता है, कोई दिखने में छोटा लगता है। मैं ये तमाम तर जो लॉजिक्स है वो दे रही होती। तो मुझे जहाँ पर जो सही लगेगा, जहाँ पर जो गलत लगेगा, मैं उसको हाईलाइट करूँगी। मुझे सलमा का जो ब्रांड है उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस चीज़ को अपने वीडियोज़ में बोल रही हूँ। जिस तरह सलमा ने आकर अपने वीडियो के मतलब जो उनका इंस्टा है जहाँ पर उन्होंने अबाया वेयर किया था और कहा था कि उनको पाकिस्तानी टेलर्स के साथ काम करना समझ में नहीं आया, तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि लाजमी सी बात है, जब वो इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि जहाँ पर वो रह रही हैं वहीं का टेलर उन्होंने हायर किया, तो लाजमी सी बात है ना, वो चीज़ कहीं से ले नहीं रही। अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट वो सब कुछ खुद से डिज़ाइन कर रही हैं, वो सब कुछ खुद से बनवा रही हैं। अब ऐसा है कि कुछ डिज़ाइंस लेके उन्होंने अपने टेलर को दिखाया और कहा मुझे इससे मिलते जुलते थोड़ा सा कट को ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए और डिज़ाइन रेडी करके दे दीजिए। तो मुझे ये वाली बात समझ में आ रही है। मैंने गूगल लेंस किया, मल्टीपल जो ड्रेसेस है ना वो आ गए और काफ़ी पहले के पोस्ट हुए हुए हैं पेजेस पर, तो मैंने उस चीज़ को भी हाईलाइट किया। सितारा की ब्रांड में भी ये तमाम तर बातें नजर आती थी, तो मैं उसको भी हाईलाइट करती थी। क्या सितारा क्या सलमा, मुझे क्या मिलेगा किसी को अननेसेसरी ना ओवर प्रोटेक्ट करके और बिला वजह की जस्टिफिकेशन देकर के ऐसा हो गया तो वैसा हो गया और यूं है तो वो है ना। मुझे अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करना है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। बात में ये करना चाहती हूँ कि मैं डीडी की वीडियो सुन रही थी, वहाँ पर उसने बताया कि जो सलमा की बेटी है ना मलाक, बेसिकली वो अपने फादर के साथ बैठी हुई थी। बड़ी प्यारी बच्ची है, मुझे बहुत पसंद है ना, क्यूट माशाल्लाह, हेल्दी। तो वो असगर के साथ बैठी हुई थी ड्राइविंग सीट पर, तो उसे लेकर किसी ने रिएक्शन बना दिया। आई हैव नो आइडिया किसने बनाया, क्या बनाया, बट डीडी की बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ बहुत नामुनासिब बातें जो हैं वो आगे की गई हैं। तो ये नामुनासिब बातें जो हैं इनको मैं कंडेम करती हूँ। क्या सितारा के बच्चों के लिए बात की जाए, क्या सलमा के बच्चों के लिए बात की जाए? बच्चे दोनों के बराबर हैं, सबके बराबर हैं, छोटे हो बड़े हो। क्या हर औरत, क्या सितारा, क्या सलमा, क्या आप, क्या मैं, किसी को भी इस तरह से यहाँ पर ना डिफेम करने का किसी को राइट नहीं है और किसी के बच्चे के बारे में कोई भी गलत चीज़ यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड करने का भी राइट नहीं है ना, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। इसका फिर घूम फिर कर जो एक कहते हैं ना मकाफात कह लें, मकाफात अगर इतनी जल्दी जल्दी होने लगे तो फिर क्या ही बात है। लेकिन कभी कभार इंसान की दुनिया में ग्रिप हो जाती है और फिर अल्लाह अपने बंदों को ढील भी देता है। शायद मेरा बंदा संभल जाए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है। तो खैर एनीवेज, मुझे भी ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत नागवार लगी। लेकिन डीडी कह रहा था कि असगर चाहे जितना भी बुरा है, उसमें चाहे जितनी भी खामी है, वो किरदार का जैसा भी है, लेकिन अपने बच्चों का तो वो बाप है। जी बिल्कुल, यही बात सितारा के लिए भी है कि सितारा भी तो माँ है ना, लेकिन कितना उसको ट्रोल करते हैं
उस बेसिस पर छोटी छोटी बातें निकाल कर, तो वहाँ पर भी जो लोग ऐसा काम करते हैं तो वो भी गलत करते हैं, है ना। फिर आपको याद होगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, थोड़े टाइम की ही बात है, मिस्टर साजिद आयत को लेकर इसी तरह गोद में बैठे हुए थे और ड्राइविंग कर रहे थे। अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो वहाँ पर इस बच्ची को लेकर कितने ज़्यादा गलत जो कमेंट्स हैं वो पास किए गए थे, कितने ज़्यादा अजीबोगरीब रिव्यूज़ बने थे, रिएक्शन बने थे, पता नहीं क्या क्या हुआ था, है ना। तो बाप तो वो भी है जो अपने बच्चों की टेक केयर कर रहा है, अपने बच्चों की देखभाल कर रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को इस तरह से जो फादरली लव है उसको एक गलत हेडिंग में लाकर क्वेश्चन मार्क बनाने की। ये चीज़ चाहे सितारा के लिए हो चाहे सलमा के लिए हो, निहायत गलत है। लेकिन मुझे पता है बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का कि सलमा का लाया हुआ एक ट्रेंड ऐसा नासूर बन गया है। सलमा, आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता आपको क्या मिला, आपको क्या नहीं मिला, आपको किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिला, आपको क्या लगता है नहीं लगता, लेकिन देख लें ना आपके बच्चे सिक्योर हैं ना सितारा के बच्चे सिक्योर हैं। जिसका दिल चाहता है आप लोगों पर उठकर कोई भी रिमार्क्स पास करता है। तो ये तमाम तर इशू जो है जो आप लेकर आई थी ना, उसकी एक सबसे ज़्यादा डार्क साइड है, एक डार्क रियलिटी है ना। तो इसलिए कहा गया था कि बहुत सारे मसले मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको सोशल मीडिया पर लाने के बजाय पहले उसको वैलिड ग्राउंड्स पर लेकर जाया जाता है ताकि वहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मेरी बड़ी प्यारी एक सब्सक्राइबर हैं दीवान, उनका कहना है कि उन्हें सलमा इसलिए सही लगती हैं क्योंकि उनको सलमा के चेहरे पर सुकून नज़र आता है। शायद ये आपकी ऑब्जर्वेशन हो, बट देखें, किसी के चेहरे पर सुकून नज़र आए, किसी के चेहरे पर सुकून नज़र ना आए, लेकिन किसी का भी ऐसा लाया हुआ घिनौना इल्ज़ाम जो है ना, मैं उसको कभी भी सेकंड नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए ना खुद मुझे आगे जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर मैं उसको सच मान के किसी के भी किरदार पर हमले करना स्टार्ट कर दूं, किसी के भी किरदार पर होता है ना सवाल खड़े करने स्टार्ट कर दूं, हो सकता है आपकी ये ऑब्जर्वेशन हो। दैट्स द रीज़न मैंने इसको भी कोट किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ नैना की कंडीशन, जो कि अकॉर्डिंग टू बीना बाजी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें बोल रही थी, तो वही पार्क में लेकर अली को लेकर घूम घाम रही हैं, थोड़ा सा उसको लेकर बाहर निकली हैं। अच्छा, जो नैना की तबीयत की ख़राबी है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि नैना ने शादी की है तो क्या कुछ टाइम जैसे कि 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, ये वाला सिलसिला है जो कि एक होता है ना वक्त गुजर रहा है बतौर मियाँ बीवी, इसके लिए आपने शादी की है, या आप अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं? आपके हस्बैंड का क्या रोल है आपकी तमाम तर ये जो तबीयत की ख़राबी चल रही है, ये जो आपकी तमाम तर बीमारी चल रही है, इस बारे में? क्योंकि आपने अपने हस्बैंड से जिस तरह शादी की और आपने कहा कि 2 दिन पहले आपकी बात हो रही थी और फिर आपने कहा निकाह कर लो, किसी हराम रिश्ते में नहीं रहना, तमाम तर बातें आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, तो फिर क्या उनको आपका ख्याल नहीं है? क्योंकि आपने कहा आपको वो सुकून मिला है जो शायद आपको ज़िंदगी में कभी नहीं था। तो आपके हस्बैंड का क्या रोल है आपकी इस तमाम तर तबीयत में, इस तमाम तर ज़िंदगी का जो आपकी ये चैप्टर चल रहा है जिसमें आप बहुत बीमार हैं, आपके नील पड़ रहे हैं, आपको ये हो रहा है, आपको वो हो रहा है, मतलब आपके हस्बैंड का रोल, वो आपको लेकर कहीं नहीं जा रहे, वो नहीं कह रहे नैना आप तमाम तर चीज़ों की टेंशन छोड़ें, सोशल मीडिया से आप दूर हो जाएं, यहाँ पर आकर सिवाय टेंशन और बदनामी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपने बच्चे के लिए काम करना चाहती हैं, आपका सैलून है, आप काम करें, लेकिन वही बात है ना नैना कि अगर बच्चे के लिए काम आपको करना है तो आपने अपने आप को खुद इतने इंजेक्शंस और पिल्स खा खा कर क्या से क्या कर लिया है ना, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आज आपको भुगतना पड़ रहे हैं। जो चीज़ें आप लेते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यूज़ रखते होंगे ना, जिसका एक काउंटर इफ़ेक्ट आपकी तबीयत पर हो रहा है। तो तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीबो गरीब हैं। मैंने पहले भी कहा था मुझे इस तरह की जो वीडियोज़ है ना, जो नैना बना रही है, जो कुछ कर रही है, वो कम बैक लग रहा है नैना का। ठीक है, आप आएँ यूट्यूब पर काम करें, लेकिन इस तरह की आधी अधूरी बातें करके आप खुद को खुद ही डाउटफुल बनाते हैं, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो सितारा का जो व्लॉग है वो आया है और सितारा ने लिखा कौसर घर आ गई। अच्छा, सितारा ने आज बड़ा कमाल किया,
अपने बेड से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, मतलब कैमरा उठाया, आँख खुली और विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी फ़िल्टर सितारा ने खुद को शूट किया। चलो, जो लोग कहते हैं ना सितारा तुम मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा कर आती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तो चलो इतना तो करेज है ना इस बंदी में। यहाँ पर मैं आकर ये कहती हूँ कि विद ज़ीरो फ़िल्टर भी ये आने का सोशल मीडिया पर हौसला रखती है, और वो आ गई। इससे पहले भी सितारा आई है विद ज़ीरो फ़िल्टर, है ना। और जिसके पास मोबाइल है, आईफोन है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनमें से कौन सा ऐसा इंसान है जो ज़ीरो फ़िल्टर के साथ आता होगा आज के दौर में? कोई भी नहीं। हर एक खुद को प्रेजेंटेबल बनाकर आगे से आगे रखने की कोशिश करता है। बड़ा जिगरा चाहिए होता है ना, विद ज़ीरो फ़िल्टर, विद नो मेकअप, और जिस तरह के रफ़ एंड टफ़ हैं आप हैं उस तरह से उठकर आ जाएं। तो खैर सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है और सितारा कहती हैं कि कौसर की आवाज़ आ रही है नीचे, शायद इब्राहिम आया हुआ, इब्राहिम की आवाज़ आ रही है। मुझे ऐसा लगता है सितारा ने जिस तरह नीचे जाकर कहा कि अम्मी कौसर को काफ़ी टाइम से बुलवा रही थी, कुछ अम्मी को काम था, कुछ उनको बीज वगैरह डलवाने थे, जैसे कि कौसर डाल रही थी ना बीज फसलों के, काश्तकारी के, नाम मेरे जहन से निकल गया किस चीज़ के वो बीज डाल रही थी। तो मुझे लगता है कि अम्मी ने कौसर को बुलाया हो। कौसर ने अपना जो पुराना घर था उसके अभी आगे भी कितना ज़्यादा एक खेत छोटा सा रेडी किया था ना, तो शायद ये रीज़न हो, या फिर कौसर को आना हो सितारा के घर और कौसर को आगे लेकर अब व्लॉग्स में सितारा को चलना हो, है ना। तो सितारा ने एक ग्राउंड सेट कर दिया, ठीक है अम्मी ने बुलाया है कौसर को, है ना, ये वाला सिलसिला। इट्स ओके, मैं तो कहती हूँ ठीक है, आप अपनी व्लॉगिंग अपने रिश्तों के साथ कीजिए, जिन भी रिश्तेदारों से आप मिलती हैं और आप चाहती हैं कि आप उनके साथ व्लॉगिंग करें तो करें। जिन्हें देखना है वो देखेंगे, जिन्हें नहीं देखना वो नहीं देखेंगे, जिन्हें नहीं देखना वो अभी भी आपको नहीं देख रहे। आपकी व्यूवरशिप पर फ़र्क तो खैर पड़ा है। और अगर कौसर जो है वो आपके साथ राज़ी है, आप कौसर के साथ राज़ी हैं, तो फिर मामलात ख़त्म। लेकिन जहाँ मामला जबर का हो कि कौसर को फोर्स करके उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट बुलाया जा रहा हो या उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट उसको कैमरा में लिया जा रहा हो, फिर ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कौसर को तो आना ही आना था, लेकिन सितारा ने अम्मी पर बात रख दी कि बेसिकली कौसर मेरी वजह से नहीं आई है, अम्मा की वजह से आई है। सितारा ने अम्मा से कहा अम्मी आपकी कैसी तबीयत है? अम्मी ने कहा ठीक है, अप डाउन चल रहा होगा, मौसम चेंज हो रहा है, और जाहिर सी बात है अम्मी जो हैं इनकी डायबिटिक पेशेंट हैं और थोड़ा उनके साथ कुछ और मामलात भी चल रहे थे। खैर जी, इसके बाद ये लोग गार्डन में जाते हैं और वहाँ सितारा कौसर मिलके दोनों जो हैं वो बीज लगाते हैं और गार्डन को सितारा थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लोर करती हैं। फिर कौसर और कौन, मुस्तफ़ा, तैयबा, ये सब बैठकर खाना पीना खाते हैं और सितारा कहती हैं अभी मुस्तफ़ा के पेपर्स चल रहे हैं, और वहाँ इब्राहिम भी होता है। फिर ये लोग दोबारा से मतलब कैमरा कट हो जाता है और सितारा बाहर निकलती हैं, शॉपिंग करती हैं बकरीद के हवाले से, और कहती हैं कि कौसर जो है वो भी अब अपने घर शाम को चली गई थी, तो घर पे जो है वो इनके खाना बना था। हस्बैंड को सितारा ने बहुत रोका बट उन्हें जल्दी भागना पड़ा। अब ये वाला जो सिलसिला है ना, जल्दी भागना पड़ा सितारा, ये बड़ा अजीब है। मेरे ख्याल में जल्दी ना भी होती तो जाना तो बनता था ना, कि एक लेडी जो यहाँ आ गई थी और उसके घर पर भी खाने पकाने को ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मेरे ख्याल में फिर उनका जाना बनता था, वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सितारा ने कहा कि मैंने कहा था यहीं से खाना ले जाओ, बट वो गए हैं। और इस तरह जो सितारा का व्लॉग था वो एंड होता है, जहां सितारा बोलती हैं कि मैं थोड़ा सा व्लॉग स्किप करने लगी हूँ, मैं थोड़ा सा लेजी भी हो गई हूँ। शायद रीज़न ये है कि मैंने अपना घर बना लिया है, ख्वाबों का घर बना लिया है, ड्रीम हाउस बना लिया है। तो मैं सोचती हूँ कि एक लंबी जर्नी रही है, थक गई हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लूँ, लेकिन अभी मुझे और बहुत कुछ करना है। उसके लिए दोबारा से ये 100 डेज़ चैलेंज लेंगी और व्लॉगिंग करेंगी। तो दैट्स गुड, कीजिए व्लॉगिंग, आपको किसी ने मना नहीं किया। और व्लॉगिंग के नाम पर कुछ अच्छा व्लॉग दिखाइए, देखने में भी मज़ा आए, उस पर रिव्यू करने में भी मज़ा आए, है ना। ये तमाम तर सिलसिले हों। बाकी गुड लक है, बहुत सारी गुड विशेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।